मित्रों, जो हमारा कैंपेन है कि हमें गैजेट में ये कानून छपवाने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि हम गैजेट में छापने के बात को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑर्डिनेंस में क्या बुराई है, पार्लियामेंट में ड्राफ्ट पास करने में, बिल पास करने में क्या बुराई है, या तो कैबिनेट रेजोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। तो गैजेट क्या है? गैजेट एक डॉक्यूमेंट है जो कि एमपी एमएलए, उसमें जब इंस्ट्रक्शन आती है तो उसको कलेक्टर सेक्रेटरी है वो उसको फॉलो करते हैं। अब कोई भी ऑर्डिनेंस होता है तो वो भी गैजेट में छपता है। गैजेट में छापने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक होता है ऑर्डिनेंस, एक होता है पार्लियामेंट का बिल। पार्लियामेंट का बिल है वो तभी अमल में आता है जब वो गैजेट में छपता हो, या तो उसमें लिखा हो इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी इफेक्टिव इमीडिएटली लिखा होगा तो वो तुरंत आ जाएगा। ये एक गैजेट का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये गैजेट नोटिफिकेशन है। तो पार्लियामेंट का कानून भी गैजेट में छपता है, असेंबली का कानून भी गैजेट में छपेगा, कैबिनेट रेजोल्यूशन होगा तो भी वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब वो गैजेट में छपेगा। और या तो उसमें लिखा हो इफेक्टिव इमीडिएटली, तो इफेक्टिव इमीडिएटली लिखा है तो वो उसी मोमेंट से अप्लाई हो गया, गैजेट में आया नहीं। लेकिन जब भी इफेक्टिव इमीडिएटली लिखते हैं तो 99.99% में जो गैजेट छापने का जो ऑफिसर होता है इंचार्ज, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल से, वो उसको उसी दिन गैजेट में छपवा देते हैं। तो ऑर्डिनेंस पास कराना है तो ऑर्डिनेंस पास कराओ, पर उसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डिनेंस कब पास कराना होता है? जब ऐसी कोई चीज जो कि मिनिस्टर के पावर में नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के पावर में है, तब ऑर्डिनेंस छापने की जरूरत होती है। पार्लियामेंट में कानून कब पास कराना पड़ता है? जब ऐसी कोई चीज जो कि मिनिस्टर के पावर में नहीं है और पार्लियामेंट के पावर में है। जो मिनिस्टर के पावर में है उसके लिए ऑर्डिनेंस छापना या पार्लियामेंट में बिल पास कराने की जरूरत नहीं है। जैसे राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज का मैंने जो ड्राफ्ट लिखा है चैप्टर 7 में, या राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का जो मैंने ड्राफ्ट लिखा है चैप्टर 6 में, सेक्शन 6.6 में, तो ये ऑलरेडी राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का ड्राफ्ट मैंने जो लिखा है चैप्टर, ये ऑलरेडी पीएम के पावर में आता है। इसलिए उसको सीधा वो चाहे तो गैजेट में छाप सकता है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज। ये एमआरसीएम का जो ड्राफ्ट है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के पावर में आता है। मिनरल रॉयल्टी उसको लोगों में बांटनी हो तो पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो जिस चीज को पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है उसमें ऑर्डिनेंस, गैजेट या पार्लियामेंट में कानून पास कराना जरूरी नहीं है, सीधा उसको गैजेट में छाप सकते हैं। इसलिए मैंने शब्द जो इस्तेमाल किया बार बार वो गैजेट नोटिफिकेशन किया। धन्यवाद।